अरे करे बादिन की याद और जादना यम कोई घेरेंगे। तेरी तीने पाचन चले संग घर पारे नहीं देंगे। तेरी तीने पाचन पर कफनी और बड़े बड़े भूपाल चले गए। यम्मा रे ठगनी भैया बड़े बड़े भूपाल चले गए। इस माया के चक्कर में पड़ के बड़े बड़े राजा महाराजा बलवान पहलवान सब चले गए, लेकिन साथ कुछ जाने वाला नहीं। खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। हमारे साथ किया जाता है हमारा किया हुआ कर्म, अच्छाई और बुराई। प्रेम ने संतनों से रे कियो और सुर दुर्लभ, अरे सुर दुर्लभ तन मिलो होए तने विषयन मेरे पियो भैया सुर दुर्लभ। बुढ़ापे की आवे जब बारी तेरे पुत्र प्रेम न करे क्रोध करे बोलेगी घर बारी। तेरे पुत्र प्रेम न करे बुढ़ापा जब आ जाता है ना सब लोग नफरत करने लगते हैं। घर वाले परिवार वाले रिश्तेदार नाती पुत्र सब नफरत करते हैं। जब खांसी आने लगे ना बुढ़ापे में खांसने लगे और बुढ़ापे में ये शरीर हमारा रोग ग्रसित हो जाता है, रोग घेर लेते हैं। फिर घर वाले परिवार वाले ये कहते हैं द्वार पे बैठे बैठे आसर ट्रैक्टर जैसा चलाते रहते हो। कफ अगर थूकने लगे तो फिर वही परिवार वाले ये कहते हैं द्वार पे बैठे बैठे बतासे जैसे बनाते रहते हो। तब ये मन भगवान के चरणों में जाता है। तब आदमी कहता भगवान अब हमारा दुनिया में कोई नहीं, अब हवाई मट्टी समेट ले। जाता तो है ठोकर लगने के बाद। ढेर जब कफ के थूके गो और पढ़ो पढ़ो पछताई बात तेरी कोई नहीं पूछे गो भैया। पढ़ो पढ़ो पछताई बात तेरी तेरी अखियन सेरे पानी और कान संग जाए छोड़ी खाल तेरे
सन की जो रानी भैया कान संग जाए छोड़ी खाल तेरे पड़े तो जब यम कोरे डंडा और मरघट तेरे संग जाएंगे लकड़ी और फंदा भैया मरघट तेरे संग डाल के मुख ऊपर कफनी संतन के ढिग में थी बुझाइले चिंता की रे अग्नि संतन के ढिग हरि हरि बोलो मेरे भैया और लेबे को हर नाम नहावे को गंगा मैया अरे लेबे को हर नाम बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर मिला। सोर दुर्लभ, सोर कहते हैं देवताओं के लिए, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। पता नहीं अगर हमने इस मनुष्य योनि को यूं ही गमा दिया, परमात्मा हमें दोबारा नहीं देगा। पता नहीं कौन सी योनि में भेज दे। एक बार भगवान कन्हैया भोजन कर रहे थे और रुक्मिणी हाथ में पंखा लेके हवा कर रही हैं, तो भगवान ने देखा एक चींटा गुड़ की तरफ भाग रहा है बहुत तेजी से। तो भगवान को एकदम हंसी आ गई। भगवान कृष्ण हंस गए तो रुक्मिणी पूछने लगी, प्रभु आप क्यों हंसे? भगवान बोले, कुछ नहीं रुक्मिणी, मुझे वैसे हंसी आ गई। बोले नहीं, आपको वैसे हंसी नहीं आ सकती, कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी देखो ये चींटा गुड़ की तरफ भाग रहा है, कितनी तेजी से भाग रहा है। ये चींटा 14 बार स्वर्ग का सुख भोग चुका है। 14 बार ये स्वर्ग का राजा इंद्र रह चुका है चींटा, और आज देखो चींटा की योनि भोग रहा है। तो पता नहीं परमात्मा हमें कब कौन सी योनि में भेज दे। और इस दुनिया में हम मनुष्य बन के आए, मनुष्य बनाकर के परमात्मा ने भेजा, तो हम कोई ऐसी छाप छोड़ करके जाएं दुनिया में आकर जो लोग हमें मरने के बाद वर्षों तक याद करते रहे। ऐसा काम करो। और जो आदमी दुष्ट होता है ना, परीक्षित महाराज, जो आदमी दुष्ट होता है वो मर जाए तो लोग वर्षों तक गालियां देते हैं, अरे अच्छा हुआ ये तो बहुत दुष्ट आदमी था, अच्छा हुआ जो मर गया। और कोई आदमी अच्छा करके जाता है उसे वर्षों तक लोग याद करते, कितना बढ़िया चला गया। हेलो हेलो। तो ऐसा करके, ऐसा करें जो भगवान ने मनुष्य बना के भेजा, हमारा ये जन्म बने, वो तो बने ही, उसके साथ हमारा आगे वाला भी बने, आगे आने वाला। जैसे किसी देश में ये नियम था कि 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था, 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। और जब 5 वर्ष उसके खत्म हो जाते थे तो उस राजा को एक नदी थी, उस नदी के पार बनी थी, उसमें शेर, भेड़िया, चीते, जंगली जानवर हैं, वहां छोड़ दिया जाता था। जब राजा के पद से हटा 5 साल के बाद में, तो उस बनी में छोड़ दिया जाता था, उसे शेर, भेड़िया मार देते थे। अब वहां पर कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं, कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं। अब वहां के लोगों ने एक महात्मा को पकड़ लिया और जवाब दिया, महाराज आप हमारे यहाँ राजा बन जाओ। बोले साहब राजा नहीं बनेंगे,
बोले आपको बनना पड़ेगा, हम जबरदस्ती आपको राजा बना देंगे। अब महात्मा बड़े चक्कर में, 5 साल के बाद हमें उस बनी में ये छोड़ाएंगे, 5 साल के बाद में हमें उस बनी में ये छोड़ाएंगे। तो अब महात्मा बोले ठीक है। हेलो, हम राजा बन जाएंगे, ज्यादा कम मत करो। हेलो, बहुत कम है वो। हाँ। भक्तों, जब राजा बनने के लिए तैयार हो गए तो ये कहा कि हमारी एक शर्त है, हम राजा तो बन जाएंगे, हम जो कहें आप वो करोगे। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे। अब महात्मा को राजा बना दिया। तो जब राजा बन गए तो ये कहा देखो ये नदी के पार जो बनी है, इस सारी बनी को कटवाओ, साफ कर दो जंगल बिल्कुल। अब राजा की आज्ञा है, प्रजा को माननी पड़ेगी। अब उस जंगल को बिल्कुल साफ करा दिया। फिर कहा ऐसा करो, बढ़िया बढ़िया रोड निकालो, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया महल बनाओ, बिल्कुल साफ, वहां भी स्वर्ग जैसा बना दिया। अब जब बनी नहीं है तो शेर भेड़िया रोकें कैसे वहां पर। अब महात्मा ने, अब 5 वर्ष पूरे हो गए, महात्मा को उस पार छोड़ दें चाहे इस पार रहें, अब तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो महात्मा ने ऐसा किया, इस लोक के साथ साथ वो लोक भी बनाया। अब कोई चिंता नहीं है, छोड़ दो वहां पर। तो हम दुनिया में आए हैं मनुष्य बन करके, तो हमें ऐसा करना चाहिए जो लोग हमें याद करते रहे बरसों तक। बोलो गोविंद भगवान की। आइए उसी जगह पर जहां चर्चा चल रही थी, महात्मा जी समझा रहे हैं ब्राह्मण देव, अरे आप भगवान का भजन करो, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा और सारा जीवन हमारा यूं ही बीत जाता है। बोले हैं ब्राह्मण देव, हमारी बात समझने की कोशिश करो आप, कि पुत्र के भरण पोषण में हम और पेट भी न भरने पाते हैं। पुत्र के भरण पोषण में हम पेट भी न भरने पाते हैं, उसकी ममता में फंसने से हर भजन न करने पाते हैं। या बिगड़ जाए पहले यह लोक बिगड़ता है। जवाब दिया है ब्राह्मण देव, अरे आप भगवान का भजन करो। एकदम ब्राह्मण कहने लगा है महाराज आप ये उपदेश मुझे मन सुनाओ। ये उपदेश करना मुझसे भी आता है क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा हूं और आप बाबा बैरागी हो, आप संत हो, आप क्या जानो संतान का सुख क्या होता है। जिस घर में छोटा बालक होता है उस आंगन की शोभा कुछ अलग होती है। छोटा बालक जो होता है उसकी तोतली बोली होती है, कितनी प्यारी लगती है छोटे बालक की। और वो तोतली बोली सुनने के लिए मेरे ये कान तरस रहे हैं
कितने उतावले हैं, मुझे संतान चाहिए। महात्मा जी ने ललाट की रेखाओं को देखा, मस्तिष्क की रेखाओं को देखा और जवाब दिया, ब्राह्मण देव, एक जन्म की तो कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। ब्राह्मण ने अपना सिर जमीन से पटक दिया, महाराज ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जो 7 जन्म तक हमारे घर में कोई संतान नहीं होगी। अरे आपको तो मेरा दुख कम करना था और उसकी बजाय आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अब की बार ऐसा सिर पटकूंगा, आपके सामने में अपने प्राण छोड़ दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, आप मेरी मौत का कारण बनोगे महाराज। महात्मा जी सोचने लगे ये ब्रह्म हत्या, और बोल ले ली हमने। अच्छा भला जा रहे थे अपने रास्ते से, बोले मुझे संतान दीजिए। बोले हम संतान कहां से दें? तो जवाब दिया है, महाराज आप अगर कह दो तो वो सच हो जाएगा। संतों की बात पर विधाता को विचार करना पड़ता है। और भगवान ने एक बात कही है कि मोर बचन से पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिका। भगवान ये कहते हैं मेरा वचन झूठा हो सकता है, पर संतों की कही हुई बात को परमात्मा टाल नहीं सकते, उस बात को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। तो महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और ब्राह्मण को दे दिया और ये कहा इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में सुंदर बेटा पैदा होगा। अब फल लेकर के चले आए। बोले महाराज कोई नियम? बोले ज्यादा नियम नहीं है, देखो थोड़ा भोजन करना, भगवान का भजन करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और फल खिला देना, बेटा पैदा होगा तुम्हारे घर में। अब ब्राह्मण ने दौड़ लगाई वहां से और ला करके वो फल पत्नी को दे दिया। जब पत्नी को फल दिया तो वो धुंधली कहने लगी महाराज क्या है ये? जवाब दिया ये फल है, ये फल है, इस फल को तुम खा लो, तुम्हारे उधर से सुंदर बेटा पैदा होगा। तो धुंधली कहने लगी महाराज अभी तो मैंने स्नान भी नहीं किया है, अरे नहा धोकर के साफ स्वच्छ होकर फल को खाऊंगी। हाँ देवी जी फल खा जरूर लेना। बोली हाँ महाराज खा लूंगी। फल दे करके चले गए। अब यहीं पर आत्मदेव से बहुत बड़ी भूल हो गई। फल सामने नहीं खिलाया, दे करके चले गए। अगर सामने ही उस फल को खिला देते तो उस धुंधकारी की आगे समस्या खड़ी नहीं होती। और धुंधली ने वो फल अपने हाथ में ले लिया और विचार बना रही है भगवान जा संतान में कहां, जा फल में कहां संतान रखी है? अरे अगर मैंने ये फल खा लिया और संत की बात अगर सच हो गई तो मेरे गर्भ रहेगा, उधर मेरा बढ़ जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा, चलने फिरने के लिए परेशान हो जाऊंगी। गांव में कहीं पर चोर आ गए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, कहीं आग लग गई तो सब लोग तो भाग करके दूर खड़े होंगे, लेकिन मेरा तो बिना मौत के मरना हो जाएगा। मैं ये फल नहीं खाऊंगी। विचार बना रही है। तब तक एक पड़ोसन आएगी और पड़ोसन को सारी बात बताई, बहन किसी महात्मा ने ये फल दिया है मेरे पति को और ये कहा है कि इस फल को खाने से घर में संतान पैदा होगी। अब बताए इस फल में कहां संतान रखी है? पड़ोसन बोली बहन फल खा ले, तेरे तो भाग्योदय हो गए, संत का प्रसाद है। बोली ठीक है, तू कहती है तो चल खा लेती हूं, पर एक बात बता बहन, देख मैंने ये सुना है कि सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक अपनी मां के पेट में रहे थे, 16 वर्ष के बाद जन्म हुआ। बोले सुना तो तूने बिल्कुल सही है, पर मेरा ये गर्भ अगर कहीं 2-4 साल भी ठहर गया तो मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी, मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और प्रसव के समय, जब प्रसव का समय होता है, बच्चे के जन्म का समय होता है, उस समय मां को बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। और मां जब संतान को जन्म देती है तो समझो मां का भी दूसरा जन्म होता है।
एक पैर माँ का मौत में होता है और एक पैर माँ का जिंदगी में होता है। जिंदगी और मौत के बीच खेलती है माँ जब संतान को पैदा करती है तब। और बच्चे का पालन पोषण करने में माँ को बहुत कष्ट होता है। मैं ये सब नहीं संभाल पाऊंगी, पड़ोसी समझाएंगे हार के चली गई, तेरे मन में हो वो कर। और उसकी बहन एक दिन आई उसके पास, पूछा है, सारी बात बताई। तो उसकी बहन ये चाहती है कि इसके घर में कोई बेटी बेटा पैदा ना हो। क्यों? मेरे कई बेटा हैं, मेरे घर में गरीबी है, तो अपना एक बेटा में से दे दूंगी, सारी संपत्ति इसकी मेरी हो जाएगी। और बोली बहन तू बिल्कुल फल मत खाना, पता नहीं महात्माओं का कोई ठिकाना नहीं, महात्मा ने कौन सा मंत्र पढ़ो हो गुजा फल में, और पता नहीं कोई जादू टोना तेरे ऊपर चलाया जा रहा हो, बिल्कुल फल मत खाना। अब की बार मेरे बेटा होगा वो अपना बेटा मैं तुझे दे दूंगी और तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी उस धन से। तो तब बहना ने कही और तब बहना ने कही, सुनो तुम सही बहन मेरी प्यारी, और फल गाय को दियो खिलाई के करियो मछली अबारी। फल जो है उसे गाय को खिला दो, फल की परीक्षा हो जाएगी। तेरे द्वार पर जो गाय बंधी है वो कई वर्षों से बांझ है, उसने किसी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। और मैं दूंगी तो लाल करे मत ख्याल, बहन मेरी प्यारी, बहन मेरी प्यारी, तुम हमें जो धन दोगी उस धन से हुई है गरीबी दूर हमारी, धन से हुई है गरीबी दूर हमारी। इस तरह से दोनों ने सलाह मिलाई है। फल गाय को खिला दिया और धुंधली पेट से कपड़ा लपेट लिया और घर में बहाना बना के रहने लगे। आत्मदेव ने पूछा, देवी फल खा लिया? बोली हाँ महाराज, वो तो मैंने तभी खा लिया था। आत्मदेव बड़े भोले भाले, आए गए तो भक्तों, फल जो था वो गाय को खिला दिया और घर में बहाना बना करके रहने लगी है और आत्मदेव को बहका दिया। आत्मदेव बड़े भोले भाले सोच रहे हैं अब तो हमारे घर में बेटा का जन्म होगा, हमारे आंगन में किलकारियां गूंजेंगी। बहुत खुश हुए हैं ब्राह्मण देव। और समय जब धीरे धीरे बीतता चला गया और जो धुंधली की बहन थी उसने बच्चे को जन्म दिया और एक दिन अपने पति के हाथों से रात ही रात में वो बच्चा भिजवा दिया धुंधली के घर। और सुबह होते धुंधली ने खबर भेज दी, महाराज मेरे उधर से सुखपूर्वक बच्चे का जन्म हो गया, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। आत्मदेव बहुत खुश हो गए और ब्राह्मण उदार मना होकर के जो हाथ लगता है वो लोटा डालते हैं। स्त्रियां बधाई ले ले करके जा रही हैं, द्वार पर नृत्य हो रहा है, स्त्रियां गीत गा रही हैं। और जो गाय को फल खिलाया था ठीक 3 महीना के बाद उस गाय ने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। सारा शरीर उसका मनुष्य जैसा है और कान है गाय जैसे। नामकरण संस्कार किया तो नाम रखा है ब्राह्मण देव ने गौकर्ण। जो गाय का पुत्र हुआ है उसका नाम रखा है गौकर्ण। गौ माने गाय, कर्ण माने कान। जिसके कान गाय जैसे थे वो थे गौकर्ण। और धुंधली पहुंच गई और मां का एक न एक लक्षण संतान पर जरूर पड़ता है। चाहे तो मां के जैसा पैर हो,
बच्चे का पैर की उंगलियां हो, हाथ हो या चेहरे पर थोड़ी झाई मारती हो, लेकिन कोई न कोई लक्षण मां का जरूर होता है संतान में। धुंधली पहुंच गई, बोली महाराज रुक जाओ, देखो 9 महीना मैंने अपने उदर में रखा है, बड़े कष्ट झेले हैं और अपने बच्चे का नाम मैं खुद रखूंगी। बोले रखो, क्या नाम रखना चाहती हो? तो बोली मेरा नाम है धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। ये था नाम तो थोगुड़, जैसा नाम वैसा उसका काम। ठीक है, अब धुंधकारी नाम पड़ गया। ये धुंधकारी बचपन से ही बिगड़ गया, संगति इसकी गलत हो गई। और गोकर्ण, ये गोकर्ण सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते, संतों जैसा स्वभाव है। कि बेटे का नाम धुंधकारी और ज्योतिषियों ने बतलाया है, एवं उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम कहलाया है। गोकर्ण सुबह से शाम तक पूजन में समय बिताने लगा। कल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। धुंधकारी बचपन से ही बिगड़ गया, संगति उसकी गलत हो गई। और गोकर्ण महाराज भगवान का भजन करते हैं, संतों जैसा स्वभाव। दंडों से मां की पूजा की, गुरु लातों से सत्कार किया। घर में जो कुछ जर जेवर था वो सारा बंटा ढार किया। घर में जो कुछ धुंधकारी अपने माता पिता को बहुत कष्ट देने लगा। दूसरों के बच्चों को लेके जाता है, भैया चलो खेले आए, खेलने के बहाने लेके जाता है कुआं के पास और कहता है भैया इस कुआं में झांक के देखना क्या दिखाई देगा। अब कुआं में जब झांक के देखोगे तो परीक्षित महाराज क्या दिखाई देगा? अपनी परछाई नजर आएगी पानी में। और जब बच्चे उस कुआं में झांकते हैं, पीछे से ढकेला मार के कुआं में गिरा देता है। किसी का सिर फोड़ देता है, किसी की भुजा तोड़ देता है, किसी को जमीन में दबा देता है। बड़े उत्पात करने लगा। लोग शिकायतें लेकर के जाते हैं आत्मदेव के पास। आत्मदेव समझाते हैं बेटा इस तरह से आप उत्पात न करो। तुम एक बात नहीं जानते हो पुत्र, जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा और प्रजा का होता है। शेर अगर अपने तामस में आकर के वन को उजाड़ दे तो फिर अपने शरीर को कहां छुपाएगा वो। उसी तरह से राजा अगर प्रजा के ऊपर दखल डाले तो शासन किसके ऊपर करेगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? गरीब बच्चों को तुम सताते हो, पकड़ के पिताजी की पिटाई करके। आज आत्मदेव की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं रोता था कि भगवान
मेरे घर में संतान क्यों नहीं है, और आज मैं रोता हूं भगवान मेरे घर में संतान क्यों है, इससे तो मैं बिना बेटा का अच्छा था। बहुत दुष्ट है ये तो। आत्मदेव बड़े दुखी हो रहे हैं, इससे तो बिना बेटा का मैं अच्छा था, ये तो मेरे घर में कपूत पैदा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।